हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ हुएनसोंग के यात्रा विवरण सीयू की में मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि भारतीय इतिहास में हुएनसोंग के यात्रा विवरण सीयू की को एक प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। हुएनसोंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने भारत में कई प्रसिद्ध स्थलों का दौरा किया था। वो जहाँ जहाँ गए वहाँ के बारे में उन्होंने विस्तार से अपने यात्रा विवरण सीयू की में लिखा है। मौसम कैसा है, लोग कैसे हैं, भाषा कैसी है, कौन से धर्म को लोग मानते हैं, विदेशी यात्रियों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में उन्होंने अपने यात्रा विवरण में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। वो जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो छात्र अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाकर अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुएनसोंग के जीवन परिचय पर। वैसे तो मैं हुएनसोंग के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो इतिहासकारों के अनुसार दी है, और इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप सबको देने वाला हूं वो हुएनसोंग के यात्रा विवरण में क्या लिखा है उसके आधार पर मैं देने वाला हूं। क्योंकि मैं अभी उसको पढ़ रहा हूं, बहुत कुछ मैंने पढ़ लिया उसमें और बहुत कुछ अभी बाकी है। जो मैंने पढ़ लिया है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हुएनसोंग का जो जीवन परिचय है वो मैं पढ़ चुका हूँ उसमें, और उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हुएनसोंग का जन्म, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल 602 या 603 ईस्वी में कहाँ हुआ था, चीन के चिनलियू नामक स्थान पे हुआ था। और ये कहाँ है, लुयोयांग के पास में है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतिहासकारों ने जो लिखा हुआ है वो अलग है और इसमें जो जानकारी दी गई है वो अलग है। हुएनसोंग की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 664 को हुई थी। ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। हुएनसोंग को युबान ध्वांग, युबान चांग, युबान त्यांग, चेन आई और यात्रियों का राजकुमार आदि के नामों से भी जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हुएनसोंग को कहा जाता है। हुएनसोंग के कई नाम हैं, इतिहासकारों ने अलग अलग उनके नाम प्रयोग किए हैं। हुएनसोंग की माँ का जो नाम था वो लेडी शंग था, ऐसा ही उसमें लिखा हुआ है। पिता का नाम चेन हुई था, ये आपको ध्यान रखना है, चेन हुई पिता का नाम था। हुएनसोंग के 4 भाई थे और सबसे छोटे थे हुएनसोंग। बचपन में ही वह अपने बड़े भाई चेंगसी के साथ लुयोयांग शहर के सिंगतू नामक बिहार में धम्म की शिक्षा ग्रहण करने चले गए थे। सिंगतू बिहार में धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद हुएनसोंग कहाँ गए थे? चांगान गए थे। चांगान कहाँ है? ये चीन के सेडोंग प्रांत में है ये। वहां पहुंचे जहां पर उन्होंने फाहियान के बारे में जाना। देखिए, फाहियान के बारे में पहले आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। क्योंकि फाहियान ने जो जानकारी दी है वो बहुत हद तक अलग है जानकारी, और हुएनसोंग की यात्रा विवरण में जो जानकारी मिलती है वो कुछ अलग है। तो इसीलिए फाहियान को जानना बहुत जरूरी है। और यहीं से हुएनसोंग के दिमाग में क्या आया था? भारत यात्रा का ख्याल आया था। कहाँ से? चांगान से आया था। जब फाहियान के बारे में हुएनसोंग ने पढ़ा तब ये ख्याल आया था। अब बात करते हैं हुएनसोंग के यात्रा विवरण पर। हुएनसोंग के यात्रा विवरण को किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी के नाम से जाना जाता है। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और चीनी भाषा में ये लिखा हुआ था। किसने लिखा था? स्वयं हुएनसोंग ने ही लिखा था इसको। जीवन परिचय किसने लिखा था? जीवन परिचय एक मित्र थे हेली नाम के, तो उन्होंने लिखा था हुएनसोंग का जीवन परिचय। हुएनसोंग के यात्रा विवरण सीयूकी का सबसे पहले अनुवाद फ्रेंच भाषा में किसने किया था? स्टेनिसलेस जूलियन ने किया था। कब किया था? 1850 में किया था। 1884 में सैमुअल व्हील ने सीयूकी का चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। कब किया था? 1884 में किया था, सैमुअल व्हील ने किया था।
वेनसोंग के यात्रा विवरण सीयू की का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ठाकुर प्रसाद शर्मा ने किया था। किसमें? हिंदी भाषा में। ये आपको ध्यान रखना है। और ठाकुर प्रसाद ने जो अनुवाद किया था उसी को मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें जो लिखा हुआ है ठाकुर प्रसाद शर्मा ने, वही मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं वेनसोंग की भारत यात्रा के बारे में। वेनसोंग ने जिस समय भारत के लिए यात्रा शुरू की थी उस समय चीन में तांग वंश के राजा, ध्यान रखना है, तांग वंश के राजा ताईचुड का शासन था। ताईचुड उस समय वहां के राजा थे। और भारत में किसका शासन था? सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। लेकिन किधर था? उत्तर भारत में। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत में पूरे में सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। वेनसोंग ने 629 ईस्वी में चांगान से भारत के लिए अपनी जो यात्रा है वो शुरू की थी। और चांगान से ही किसने शुरू की थी? फाहियान ने शुरू की थी। चांगान से ओकीनी, जिसे आधुनिक करसर कहा जाता है। इसके बाद फरगाना, फरगाना का जो नाम लिखा हुआ है वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में, वो फीहान लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। फरगाना के बाद समरकंद, फिर बुखारा और ख्वारिज्म और बल्ख, यहाँ होते हुए वो भारत की सीमा यानी गांधार पे पहुंचे थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बुद्धिस्ट प्लेस थे उस समय। इनके जो नाम मैंने लिखे हुए हैं, समरकंद को क्या लिखा हुआ है? सामोकेन लिखा हुआ है। किसने? वेनसोंग ने लिखा हुआ है अपने यात्रा विवरण में। और फरगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? बाबर के लिए। बाबर फरगाना का ही था। समरकंद किसके लिए प्रसिद्ध है? समरकंद तैमूर लंग की राजधानी थी। आपको ये ध्यान रखना है। ये अब बात करते हैं भारत और उसके वर्णन के बारे में कि वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है। वेनसोंग ने अपने लेखों में भारत का नाम क्या लिखा है? इंतु नाम लिखा हुआ है। इंतु, इस देश का नाम इंतु है। और एक जानकारी और लिखी है कि इस देश को प्रत्येक प्रांत हैं, जो अलग अलग जो प्रांत हैं, उन प्रांतों के नाम से जाना जाता है। इस देश को यहाँ के निवासी जाति भेद के अनुसार बटे हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है। इस देश को आमतौर पर ब्राह्मणों का देश कहा जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ब्राह्मण दो प्रकार के थे उस समय। एक तो बौद्ध धर्मी थे और दूसरे अलग धर्मी थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा हुआ है उसने केवल इतना लिखा हुआ है कि अन्य मत के लोग रहते थे, जिसमें ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया है। और कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो बौद्ध धर्मी थे। ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 90,000 ली है। यहाँ पे मैं ली की थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कहते हैं कि 100 किलोमीटर है, ऐसा लिखते हैं 100 किलोमीटर है। लेकिन चीनी भाषा में किलोमीटर की जगह ली का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए ये लिखा हुआ है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। भारत के 3 तरफ समुद्र है, वाकई में समुद्र है 3 तरफ। उत्तर में विशाल हिमालय है, बिल्कुल सही बात है। इस देश का उत्तरी भाग कैसा है? चौड़ा है। और दक्षिणी भाग पतला है। इसीलिए इतिहासकारों ने वेनसोंग के यात्रा विवरण को विश्वसनीय स्रोत क्यों माना है? क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो बहुत हद तक 95% जानकारी बिल्कुल सही है। 5% जो जानकारी है वो कुछ कहानियां हैं उसमें। और वो कहानियां वेनसोंग ने कैसे लिखी? मान लो किसी स्थल पे वेनसोंग गया, उसे वहां के लोगों ने जो कहानियां सुनाई, उन कहानियों को उसने क्या किया है कि अपने यात्रा विवरण में भी लिखा हुआ है। अगर उन कहानियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो तो कहानियां हैं, हो सकता है सही भी हो सकता है ना भी हो, तो भी 95% उसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसीलिए इतिहासकारों ने वेनसोंग के यात्रा विवरण को प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत माना है। इस देश के लोग दूरी को मापने के लिए योजन का प्रयोग करते हैं। ये भी देखो आपके लिए बहुत जरूरी है कि योजन का प्रयोग करते हैं। आजकल किलोमीटर का प्रयोग होता था, लेकिन पिछले जमाने में हमारे यहाँ क्या होता था? योजन का प्रयोग होता था। एक योजन 8 कोस का होता था। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता होगा कि पुराने जो लोग थे, दादा परदादा, वो यही कहते थे, अरे हम 1 कोस दूर होके आए। किलोमीटर नहीं कहते थे वो, 1 कोस दूर होके आए। तो 1 कोस 500 धनुष का होता था। ये जानकारी किसने दी है? वेनसोंग ने दी है। और 1 धनुष 4 हाथ का होता था और 1 हाथ 24 अंगुल का होता था। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है।
नगर और गांव के अधिकतर जो घर होते थे उनके दरवाजे पूर्व दिशा की ओर खुलते थे। अधिकतर घरों की वो बात कर रहा है कि पूर्व दिशा की ओर खुलते थे। और राजा का जो सिंहासन होता था उसका जो मुख भी होता था वो भी पूर्व दिशा में ही होता था। और इसके पीछे मान्यता क्या थी? इसके पीछे मान्यता ये थी कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उनका मुंह भी पूर्व दिशा की ओर ही था। इसीलिए आम जो जन हैं, चाहे वो राजा हों, उनके जो घरों के दरवाजे हैं वो पूर्व दिशा की ओर ही रहते थे। वो पूर्व दिशा को बहुत शुभ मानते थे। कसाई, मल्लाह, जल्लाद और मेहतर जो होते थे वो नगर और गांव के बाहर बसते थे। ये किसने लिखा हुआ है? ये ह्वेनसोंग ने लिखा हुआ है अपनी यात्रा विवरण में। इस देश के लोग आमतौर पर सफेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। ये आपको याद रखना है, सफेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते थे उस समय के लोग। और भोजन करने से पहले स्नान करते थे। ये भी लिखा हुआ है ह्वेनसोंग ने। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 47 है। वर्णमाला तो आप लोग जानते होंगे, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्णमाला अलग अलग प्रदेशों में फैली हुई है। मध्य देश में पवित्रता के विचार के भाव से भाषा का जो मूल स्वरूप है वो प्रचलित है। कहाँ पे? मध्य देश में प्रचलित है भाषा का जो मूल स्वरूप वो। 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को पंचविधा की शिक्षा दी जाती थी। पंचविधा की ये क्या होता है अभी मैं बात करने वाला हूँ। इसमें पहली जो विधा होती थी वो होती थी, या विधा का है या एक ही बात है, शब्द विद्या होती थी। शब्द की विद्या होती थी। और दूसरी होती थी शिल्प स्थान विद्या होती थी। इसमें क्या होता था कि इसमें कारीगरी और यंत्र बनाने की जो विधियां होती वो सिखाई जाती थी। तीसरी विद्या की बात करें तो चिकित्सा विद्या होती थी। ये आपको ध्यान रखना है। चौथी विद्या हेतु विद्या होती थी, जिसमें सत्य और असत्य का ज्ञान सिखाया जाता था बच्चों को। पांचवी जो विद्या होती थी वो आध्यात्मिक विद्या होती थी, और सबसे कठिन यही होती थी, क्योंकि आध्यात्मिक चीज कोई लिमिटेड नहीं है। आप अगर अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपकी मंजिल तो मिल गई। अगर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आप बराबर निरंतर उसी कार्य में लगे रहेंगे। तो ये कोई लिमिटेड चीज तो है नहीं। तो सबसे कठिन यही पांचवी विद्या मानी जाती थी। तो इन पंच विधाओं की शिक्षा उस समय दी जाती थी, यानी 7वीं सदी में हमारे देश में दी जाती थी। और ये शुरुआत कब से होती थी? बच्चे की उम्र कम से कम 7 वर्ष लिखी हुई है ह्वेनसोंग ने। 7 वर्ष हो, इससे आगे भी हो सकती है। शिक्षा की समाप्ति होने पर विद्यार्थियों का आचरण शुद्ध और परिपक्व माना जाता था। अगर किसी विद्यार्थी ने पंच विद्या की शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर ली और वो उसमें अच्छे से निपुण हो गया तो उसे शुद्ध और परिपक्व माना जाता था। हीनयान और महायान के भिक्षु अलग अलग निवास करते हैं और दोनों में मतभेद भी है। ये बात मैं अपने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। हीनयान और महायान के भिक्षु आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ ग्रंथ लिखते थे, और राजा भी एक दूसरे पे आक्रमण करते थे। जो हीनयानी राजा होते थे वो महायानी पे करते थे, जो महायानी होते थे वो हीनयानी पे करते थे। एक दूसरे में कभी बनती नहीं थी। जब किसी विद्वान की प्रसिद्धि अधिक फैल जाती है तब वह समय समय पर शास्त्रार्थ के लिए लोगों को एकत्रित करता था। देखिए, शास्त्रार्थ करने की जो परंपरा है हमारे देश में बहुत ही पुरानी है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में शास्त्रार्थ बहुत जरूरी होता था, ताकि जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं उन भ्रांतियों को खत्म किया जा सके। इसीलिए शास्त्रार्थ होता था। आज आप करके देख लो शास्त्रार्थ, धज्जियां उड़ा देंगे लोग तुम्हारी। आज वो संभव ही नहीं है। तो उस समय शास्त्रार्थ होता था, और उसकी जानकारी कौन दे रहा है? ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग ने कहा है आगे कि शास्त्रार्थ में जीतने वाले को बहुमूल्य आभूषणों के साथ हाथी पर बिठाया जाता है, यानी कि उसे अच्छे से गहने दिए जाते हैं और उसे हाथी पर बिठाया जाता है और भगवान बुद्ध के बिहार तक उसको ले जाया जाता है। और शास्त्रार्थ में जो पराजित हो जाता है उसको लोग भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं, मजाक भी करते हैं, और कभी कभी ज्यादा उग्र होने पर उसे देश से भी बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा ह्वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। इस देश के लोग 4 समाज में बटे हुए हैं। पहले हैं ब्राह्मण, इस बात की जानकारी दी है, और दूसरे हैं क्षत्रिय जो राजवंशी हैं, तीसरे हैं वैश्य जो व्यापारी हैं, और चौथे हैं शूद्र जो कि कृषक जाति के हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में जाति
किसके आधार पे थी? कर्म के आधार पे थी। ये बात आपको याद रखना है। वेनसोंग ने आगे लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये आपस में पद और प्रतिष्ठा को देखकर शादी करते थे, जाति को देखकर शादी नहीं करते थे। अगर अच्छा पद है, चाहे वो शूद्र है, शादी हो जाती थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जन्म के आधार पर ये यहाँ पर सिस्टम नहीं था जो आज हमारे यहाँ जन्म के आधार पर सिस्टम बना हुआ है, वो नहीं था। हाँ, समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसका अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता था। 1 नंबर, लकड़ी की एक चिता बनाते थे और शव को उस पर रख दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी, इस तरह से होता था। दूसरा जो होता था, जल में उसे क्या कर दिया जाता था कि पत्थरों के साथ बांध दिया जाता था, उसे डुबो दिया जाता था। और तीसरा, जैसे सन्यासी लोग होते थे उनके लिए है ये लोग अपने शरीर का परित्याग करते थे, समाधि लेना, ये लोग इस तरह से अपने शरीर को त्यागते थे। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अंतिम संस्कारों की चर्चा की गई है यात्रा विवरण सीयू की में। अब बात करते हैं अपने असली मुद्दे पर, यानी मथुरा के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा प्लेसों की चर्चा नहीं करूँगा। मैं मथुरा के बारे में चर्चा करूँगा, अयोध्या के बारे में करूँगा, प्रयागराज के बारे में करूँगा और वाराणसी के बारे में करूँगा। तो इनके बारे में क्या लिखा हुआ है चीनी यात्री वेनसोंग ने, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। चीनी यात्री वेनसोंग ने मथुरा को अपने यात्रा विवरण सीयू की में मोट ऊलो के नाम से इसको संबोधित किया है। मोट ऊलो लिखा हुआ है, जिसमें इसका क्षेत्रफल ऐसा लिखा हुआ है कि 5000 ली क्षेत्रफल है। भूमि अच्छी है, उपजाऊ है। यहाँ के निवासी आमलक यानी कि आंवला बहुत पैदा करते हैं। यहाँ पर बहुत ही उत्तम किस्म की कपास उत्पन्न होती है। बहुत सारे जो नए बच्चे हैं तो उन्हें तो पता भी नहीं होगा कपास होती क्या है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है कि कपास क्या होती है। यहाँ का मौसम गर्म है, लोगों का व्यवहार कोमल और आदरणीय है। यहाँ पर 20 संघाराम है। संघाराम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि संघाराम क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, उसी को संघाराम कहा जाता है। तो यहाँ पे 20 यानी कि मथुरा में 20 संघाराम थे उस समय, जिसमें 2000 से भी ज्यादा जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहते थे, जिनका संबंध हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से था। 5 देव मंदिर भी हैं, ये भी लिखा हुआ है, जिनमें अलग मत के अनुयायी रहते हैं। सम्राट अशोक ने जिन 3 स्तूपों का निर्माण यहाँ पे करवाया था वो उस समय मौजूद थे, यानी कि वेनसोंग जब गया था तब मौजूद थे वो। ये किसकी बात हो रही है? मथुरा की बात हो रही है। ये यहाँ पर भगवान बुद्ध, सारिपुत्र, मोगदलायन, मैत्रेय, उपाली, आनंद, राहुल, मंजूश्री तथा अन्य बोधिसत्वों के स्तूप बने हुए हैं। कहाँ? मथुरा में। जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों का अभ्यास करते हैं वे सारिपुत्र को पूजते हैं। जो समाधि में मग्न रहते हैं वे मोगदलायन को, जो सूक्तों का पाठ करते हैं वे मैत्रेय को, श्रवण राहुल को, महायान संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो बोधिसत्व को सम्मान देकर अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, यानी कि बौद्धों में भी पूजा का प्रचलन था उस समय। चलिए आगे बात करते हैं। राजा और उसके सामंत भी यहाँ आकर धार्मिक उत्सव मनाते हैं। कहाँ पे? मथुरा में। नगर के पूर्व दिशा में 5 या 6 ली की दूरी पर एक ऊंचा संघाराम है। इसके आसपास गुफाएं हैं जिसे महामान्य अरहत उपगुप्त ने बनवाया था। उपगुप्त के बारे में मैं आपको जानकारी अभी देने वाला हूँ। इसी संघाराम में एक स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के कटे हुए नाखून रखे हुए हैं। भिक्षु उपगुप्त का जन्म मथुरा में ही हुआ था। मथुरा में किसका जन्म हुआ था? उपगुप्त का। और ये अरहत को प्राप्त हो गए थे। इनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था कि मार राजा को पराजित करके अरहत को प्राप्त किया था। यहाँ के लोग इन्हें भगवान बुद्ध की परछाई कहते हैं। सबसे ज्यादा उस समय अगर मथुरा में किसी की मान्यता थी तो वो उपगुप्त की ही थी। और आगे ऐसा भी लिखा हुआ है तब विवरण में कि मार राजा से जब उपगुप्त का मुकाबला हुआ तो उपगुप्त ने क्या किया कि मार राजा के गले में एक शव, मरा हुआ व्यक्ति जो था, उसको लटका दिया था। और ऐसा कहा था उपगुप्त ने किससे? मार राजा से, कि तुम मुझे भगवान बुद्ध के दर्शन करवाओ,
तब मजबूर होके मार राजा ने क्या किया था कि भगवान बुद्ध के दर्शन करवाए थे उपगुप्त को। इसीलिए तब से इनका नाम हो गया था भगवान बुद्ध की परछाई। इसके नाम से इनकी पूजा होती थी उस समय मथुरा में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। लेकिन दक्षिण भारत में इनकी पूजा नहीं होती थी। ये भी किसने लिखा है? वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अयोध्या के बारे में कि अयोध्या के बारे में वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण सीयूकी में क्या लिखा हुआ है। यात्रा विवरण में इसका जो नाम दिया गया है वो ओयो-2 दिया गया है। यहाँ पर अनाज अत्यधिक मात्रा में पैदा होता है। सभी तरह के जो फल हैं फूल हैं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के जो निवासी हैं उनका आचरण शुद्ध है और सुशील है। यहाँ के निवासी धार्मिक कार्य में विशेष रुचि रखते हैं। यहाँ पर 100 संघाराम हैं, यानी कि मथुरा से भी ज़्यादा 100 संघाराम हैं, जिनमें 3000 से भी ज़्यादा बौद्ध भिक्खु निवास करते हैं, जिनका संबंध हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से है। 10 मंदिर भी हैं, ये भी उल्लेख किया हुआ है, जिनमें अलग मत के अनुयायी रहते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन संघाराम है जिसमें आचार्य वसुबंधु ने कई वर्षों तक कठिन परिश्रम करके अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। किसने की थी? ये वसुबंधु ने की थी। कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में एक प्राचीन संघाराम था, उसमें रह के उन्होंने कठिन परिश्रम करके कई बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। नगर के उत्तर की ओर 40 ली की दूरी पर नदी के किनारे एक विशाल संघाराम है, जिसके अंदर सम्राट अशोक का बनवाया हुआ एक स्तूप है जो बहुत सुंदर है। इसी संघाराम में भगवान बुद्ध 1 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था कि वर्षावास बिताया था अयोध्या में, ऐसा लिखा हुआ है इस यात्रा विवरण में। लेकिन कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अब बात करते हैं प्रयागराज के बारे में कि प्रयागराज के बारे में वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में क्या लिखा हुआ है। अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो प्रयागराज लगा। और प्रयागराज के बारे में जो जानकारी दी किसने? वेनसोंग ने, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आइए उस पर बात करते हैं। चीनी यात्री वेनसोंग ने यात्रा विवरण सीयूकी में प्रयागराज को पोलोइकिया के नाम से संबोधित किया है। राजधानी 2 नदियों के बीच में है, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर भरपूर मात्रा में अनाज पैदा किया जाता है। यहाँ के निवासियों का व्यवहार सभ्य है और सुशील है। निवासी विद्या से अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु धार्मिक सिद्धांत उनके मजबूत नहीं हैं। यहाँ पर हीनयान संप्रदाय के भिक्खु निवास करते हैं, महायान के नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर मंदिर भी हैं जिनमें अलग मत के अनुयायी रहते हैं। राजधानी के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक चंपक नामक वन है जिसमें सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया विशाल स्तूप मौजूद है। इसी स्तूप के पास ही एक प्राचीन संघाराम है जहां पर बोधिसत्व देव ने सतशास्त्र वैपुल्यम नामक ग्रंथ की रचना करके हीनयान संप्रदाय के सिद्धांतों का खंडन किया था। उसी समय एक हीनयानी ब्राह्मण ने बोधिसत्व देव को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी। अब किसी के पंथ के या संप्रदाय के बारे में उल्टा सीधा कहोगे तो वो तो चुनौती देगा ही। और उस समय किसने दी थी ये चुनौती? हीनयान संप्रदाय का एक कोई ब्राह्मण था, उसने ये चुनौती दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि महायान संप्रदाय के किसी बोधिसत्व जिनका नाम था देव, उन्होंने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में हीनयान की सारी बुराइयां लिख डाली थी। हीनयानी ब्राह्मण इसको पढ़ के भड़क गया तो उसने क्या किया कि शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे डाली। और उस समय वो ब्राह्मण बहुत ही तर्कशील था, बहुत ही प्रसिद्ध था। उसने क्या किया कि बोधिसत्व देव के पास गया तो उनका पहले नाम पूछा कि आपका क्या नाम है। तो बोधिसत्व ने उत्तर दिया, लोग मुझे देव के नाम से पुकारते हैं, ये कहा। ब्राह्मण ने पूछा, देव कौन है? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, मैं हूं। ब्राह्मण ने फिर पूछा, मैं ये क्या है? देव ने उत्तर दिया, कुत्ता है। ब्राह्मण ने फिर पूछा, कुत्ता कौन है? देव ने फिर से उत्तर दिया, तुम हो। ब्राह्मण ने फिर पूछा, तुम कौन हो? देव ने फिर उत्तर दिया, देव है। इसी प्रकार कई घंटों तक बहस होती रही। अंत में जब कोई उत्तर नहीं मिला तब ब्राह्मण समझ गया कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसी समय से जो हीनयानी जो ब्राह्मण था वो बोधिसत्व देव
की बड़ी प्रशंसा करने लगा था। ये घटना कहाँ की है? ये घटना प्रयागराज की है। ये घटना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। नगर के अंदर एक बहुत सुंदर देव मंदिर है, ऐसा लिखा हुआ है यात्रा विवरण सीयूकी में। इसके चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। लोगों का कहना है कि कोई व्यक्ति अगर इस मंदिर में एक पैसा दान करे तो उसको पुण्य मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 1000 अशर्फी दान करे तो अत्यधिक पुण्य मिलता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का दान करे तो स्थायी सुख प्राप्त हो जाता है और उसका जन्म स्वर्ग में होता है। देव मंदिर के पास ही एक बड़ा विशाल पेड़ है जिसकी डालियां तथा टहनियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर एक नरभक्षी यानी कि आदमियों को खाने वाला यक्ष रहता था जो लोगों को जिंदा ही खा जाता था। इसी कारण पेड़ के आसपास हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे एक बात समझनी है कि हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण सीयूकी में लिखा हुआ है कि प्रयागराज में एक देव मंदिर है जो कि बहुत सुंदर है। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। और प्राचीन जमाने में यहाँ पे एक नरभक्षी यक्ष रहता था जो मनुष्य को जिंदा ही खा जाता था और उन मनुष्यों की जो हड्डियां हैं वो उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त हुएनसोंग वहाँ पे गया हुआ था। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ठाकुर प्रसाद शर्मा ने जो अनुवाद किया है उसके अनुसार मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। राजधानी के पूर्व में 2 नदियों के मध्य भूमि बहुत सुहावनी है, ऊंची है। यहाँ पर एक प्राचीन परंपरा है कि राजा, सामंत या कोई व्यापारी जिसको दान करने की इच्छा होती है हमेशा इसी स्थान पे आता है और अपनी संपत्ति को दान कर देता है। इसी कारण इस स्थान का नाम महादान भूमि, ये आपको ध्यान रखना है, महादान भूमि हो गया है। इसकी चर्चा बहुत की जाती है इतिहास में। महामोक्ष परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं उसके बारे में। राजा शिलादित्य प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर अपनी संपत्ति दान करते हैं। इस महादान भूमि में पहले दिन राजा भगवान बुद्ध की मूर्ति को उत्तम रीति से सजाता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। सबसे पहले राजा स्थानीय जो भिक्षु होते थे उनको दान करता है, फिर प्रतिष्ठित जो ज्ञानी होते थे उन ज्ञानियों को दान करता था राजा। इसके बाद जो अन्य धर्मावलंबी होते थे उनको दान किया जाता था राजा के द्वारा। सबसे अंत में किसको दान किया जाता था? विधवा को, दुखी को, अनाथ को, बालक बालिकाओं को, रोगियों को, दरिद्र व्यक्तियों को ये राजा दान करता था सबसे आखिरी में। इस प्रकार राजा अपने पूरे खजाने को खाली कर देता था यानी दान कर देता था। सब कुछ दान करने के बाद राजा बड़ी प्रसन्नता से कहता था, खूब हुआ, मेरे पास जो कुछ था वह अब ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ है जहां ना इसका कोई नाश कर सकता है और ना ही कोई अपवित्र कामों में इसका उपयोग कर सकता है। राजा के दान करने के बाद अलग अलग देशों के राजा अपने वस्त्र और रत्न उस राजा को भेंट करते थे जिसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी हो। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई राजा महादान भूमि प्रयागराज में जाता था और अपनी सारी संपत्ति वो दान करता था तो आसपास के जो राजा होते थे उनका ये कर्तव्य बनता था कि उस राजा को जितना हो सके अपनी मर्जी के हिसाब से रत्न, कपड़े या जो भी हो सके वो उस राजा को दें, क्योंकि उसने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी है। तो ये परंपरा थी उस समय। महादान भूमि के पूर्व दिशा की ओर दोनों नदियों के संगम पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मनुष्य स्नान करते हैं और प्राण त्याग करते हैं। यहाँ के निवासियों का विश्वास है कि जो कोई स्वर्ग में जन्म लेना चाहे वह केवल एक दाना चावल खाकर उपवास करे और फिर संगम में डूब मरे तो उसे स्वर्ग में जन्म मिलता है। लोगों का कहना है कि इस जल में स्नान करने से महापाप धुल जाते हैं,
इसी कारण अनेक स्थानों से लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब ये परंपरा बौद्धों में भी थी, जो आज हम देखते हैं जैसे गंगा नदी में नहाने जाते हैं या इलाहाबाद में नहाने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? कुछ लोग यही तो कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बौद्धों के लिए, यानी कि बौद्धों में भी ये परंपराएं थी पहले। ह्वेनसांग की यात्रा विवरण में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वाराणसी के बारे में। वाराणसी के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण सीयू की में वाराणसी को पाओलो नीसी के नाम से संबोधित किया है। राजधानी के पश्चिम दिशा में नदी बहती है और यहाँ की आबादी बहुत घनी है। यहाँ के लोगों का व्यवहार कोमल और सभ्य है। यहाँ पर हीनयान संप्रदाय के अनुयायी अधिक हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हीनयान संप्रदाय, जो कि बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय था हीनयान, उसके अनुयायी अधिक हैं जो महेश्वर देव की आराधना करते हैं। इतिहासकारों ने यहाँ एक गड़बड़ कर दी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। महेश्वर देव का जो उल्लेख किया है, कुछ लोग महेश्वर देव को अलग संप्रदाय का कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महेश्वर देव जो एक बौद्ध भिक्खु थे, वो हीनयान संप्रदाय के थे और हीनयान संप्रदाय के ही यहाँ पे अनुयायी थे वाराणसी में। महेश्वर देव के कुछ अनुयायी क्या करते हैं कि सिर का मुंडन करवाते हैं, जैसे बौद्ध भिक्खु करवाते हैं वैसे, और कुछ अनुयायी बालों को बांधकर जटा बनाते हैं, तथा कुछ अन्य अनुयायी वस्त्रों का त्याग करके नग्न रहते हैं और शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं। ये बड़े सिद्ध तपस्वी माने जाते हैं। यहाँ पर 20 देव मंदिर भी हैं और मंदिरों के पास बड़े विशाल वृक्ष हैं जिनकी छाया बहुत अच्छी है। यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं महेश्वरा के बारे में या महेश्वर देव के बारे में। महेश्वर देव के जो अनुयायी हैं वो कई प्रकार के हैं। एक तो वो हैं जो अपना सिर मुंडवा के रखते हैं, दूसरे क्या करते हैं कि बड़े बड़े बाल रखाते हैं, जटाएं रखाते हैं, वो हैं, और तीसरे जो अनुयायी हैं वो नग्न रहते हैं। ये महेश्वर देव के अनुयायियों की बात हो रही है। अब पता है आपको, भगवान शंकर के अनुयायी भी ऐसे ही हैं। तो इतिहासकारों ने इनको भगवान शंकर लिखा हुआ है, लेकिन कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? मैं पढ़ा रहा हूँ ठाकुर प्रसाद शर्मा के द्वारा अनुवादित किया गया चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, उसमें जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और महेश्वर देव हीनयान संप्रदाय के एक भिक्खु थे और उन्हीं के अनुयायियों की यहाँ पे बात हो रही है। राजधानी के पूर्वोत्तर दिशा में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप मौजूद है। इसी स्तूप के पास पत्थर का एक स्तंभ कांच के समान चमकीला है। यहाँ पर एक विशाल संघाराम है जिसमें लगभग 1500 भिक्खु निवास करते हैं जो हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। संघाराम की छत पर सोने से मढ़ा हुआ एक आम के फल का चित्र है। चारों ओर लगभग 100 भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई हैं। संघाराम के मध्य में भगवान बुद्ध की एक तांबे की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पर एक मान्यता है कि भविष्य में इसी जम्मू द्वीप के अंदर शांति विराजमान होगी और मनुष्यों की आयु 80 वर्ष होगी, तब मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा। यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि भविष्य में जम्मू द्वीप के अंदर जब शांति विराजमान होगी तब मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा। अब मैत्रेय बुद्ध के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। मैत्रेय बुद्ध ऐसी मान्यता है बौद्ध परंपराओं में कि ये भविष्य के बुद्ध हैं, भविष्य में ये जन्म लेंगे फिर ये बुद्ध बनेंगे, तो ऐसी मान्यता है। लेकिन उस समय जो लोग हैं उनकी आयु होगी 80 वर्ष, तब मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा। तो ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में जो जानकारी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। मथुरा के बारे में क्या लिखा था, अयोध्या के बारे में क्या लिखा था, प्रयागराज के बारे में क्या लिखा था, वाराणसी के बारे में क्या लिखा था, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो छात्र अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहाँ से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।